नमस्ते। कभी कभी मैं अपने करीबी अनुयायियों से कुछ प्रश्न पूछने के लिए कहता हूँ। तो कुछ दिन पहले एक करीबी अनुयायी जिसका नाम नादिया है, उसने एक प्रश्न पूछा कि एक निश्चित व्यक्ति मूला नक्षत्र में क्यों जन्मा है। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पिछले जन्म चक्रों का परिणाम है और जीवन लगातार बदल रहा है। आप में से कई जब आप किशोर थे, फिर मध्य आयु में, फिर उसके बाद 40 के दशक में, फिर 50 के दशक में, फिर 60 के दशक में, यह बहुत स्वाभाविक है कि आपके दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन निरंतर है। एक निश्चित जनसंख्या का एक हिस्सा है जहां वे किसी भी परिवर्तन का अनुभव नहीं करते, क्योंकि वे खुद नहीं बदलते। वे अज्ञानता के उसी स्तर पर बने रहते हैं और वे कभी भी अपनी आत्मविकास की दिशा में कोई प्रयास नहीं करते। इसलिए वे जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। लेकिन अन्य मामलों में लोग विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं। इसलिए जीवन लगातार बदल रहा है, चाहे आपको यह पसंद हो या न हो। यदि आप अपनी टिप्पणियों या मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करना जारी रखते हैं, यदि आप दूसरों को चोट पहुंचाना जारी रखते हैं, यदि आप दूसरों को अपमानित करना जारी रखते हैं, यदि आप अपने अहंकार में बने रहते हैं, यानी मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मुझे देखो, मेरे पास एक बड़ी कार है। यह क्या है? किसी भी समय आप मर सकते हैं और उस क्षण ये सब चला जाता है। लेकिन लोगों में इस तरह का अहंकार होता है। मेरे पास इतने सारे बंगले, इतनी सारी कारें, मेरी स्थिति है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। यह शरीर धूल में बदल जाता है, किसी भी क्षण यह हो सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। लेकिन लोग अपने अहंकार में हैं और इसी तरह वे पीड़ित होते रहते हैं। और जब मूल नक्षत्र की बात आती है तो मूल नक्षत्र के भीतर एक आग होती है। सभी अविनाश नक्षत्र अत्यधिक परिवर्तनकारी होते हैं, लेकिन परिवर्तन का चरण अलग होता है, क्योंकि परिवर्तन में भी एक चरण होता है। जैसे एक कैटरपिलर, पहले परिवर्तन की दर्दनाक प्रक्रिया आती है और फिर अंततः आप उस परिवर्तन का अनुभव करते हैं। मूल उस परिवर्तन का अनुभव करने के बारे में है। तो मैंने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ साझा किया है। मैंने उसके सवाल का जवाब देने का सोचा, क्योंकि यह वास्तव में एक बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन हमेशा जारी रहता है। जीवन कभी समाप्त नहीं होता। आपका शरीर मर जाएगा, लेकिन जीवन की यात्रा जारी रहती है। और इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस जन्म में आप मूल नक्षत्र पर पैदा हुए हैं, क्योंकि यही वह स्थान है जहां आपका मन अब तक यात्रा कर चुका है। याद रखें, जन्म और पुनर्जन्म की यात्रा मन की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा मन के हाथों में फंसी हुई है और इसलिए इस जन्म में आपका चंद्रमा जिस संकेत नक्षत्र में है, वह आपके मन की पिछले जन्म की यात्रा का प्रत्यक्ष परिणाम है। जब आप मूल पर पैदा होते हैं तो यह एक संकेत है कि पिछले जन्म में आपने दर्दनाक परिवर्तन प्रक्रिया का सामना किया है और इस जन्म में आप इस परिवर्तन के परिणामों का अनुभव करने जा रहे हैं और यह आप मूल नक्षत्र के माध्यम से अनुभव करेंगे। मूल एक नक्षत्र नहीं है जहां परिवर्तन होता है। मूल एक नक्षत्र है जो पिछले जन्म में हुए परिवर्तन के फल का अनुभव करता है।
क्या आपने एक कैटरपिलर देखा है? एक कैटरपिलर एक बहुत दर्दनाक परिवर्तन से गुजरता है। यह दर्दनाक परिवर्तन आपके पिछले जन्म में ही हुआ है और अंततः इस जन्म में वही कैटरपिलर एक सुंदर तितली के रूप में उभरता है। तो परिवर्तन का असली अंतिम चरण मूल नक्षत्र में होता है, जबकि इसके अधिकांश दर्दनाक परिवर्तन की प्रक्रिया पिछले जन्म में हुई थी। अब परिवर्तन एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि यह सकारात्मक व्यक्ति के साथ साथ नकारात्मक व्यक्ति को भी जन्म दे सकता है। कैसे? मान लीजिए एक आदमी कई दुखों से गुजरता है और अंततः वे दुख उसकी चेतना में जागरूकता लाते हैं। वह अधिक दयालु, अधिक समझदार और अधिक परिपक्व बनता है और वह एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति मूला नक्षत्र का सकारात्मक परिणाम है। वह अच्छा करेगा और वह अपने साथी मनुष्यों को भी जीवन में अच्छा करने में मदद करेगा। वह कई लोगों के लिए एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी बन सकता है। अब दूसरे परिदृश्य में एक आदमी कई दुखों से गुजरता है और अंततः वे दुख उसे एक खतरनाक डॉन, एक हत्यारे, एक लुटेरे में बदल देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मूला नक्षत्र का नकारात्मक परिणाम है। वह दूसरों को बहुत दर्द और दुख पहुंचाएगा। दोनों परिदृश्यों में परिवर्तन प्रकट हुआ है, लेकिन दो अलग अलग रूपों में, अच्छा और बुरा। इसलिए मूला नक्षत्र परिवर्तन को प्रकट करने का अपना काम करता है। लेकिन वह परिवर्तन कैसे होगा, यह पूरी तरह से जागरूकता के स्तर पर निर्भर करता है। परमहंस योगानंद विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी यात्रा उस जागरूकता के स्तर के आधार पर जारी रहती है जो आपने प्राप्त की थी आपके जीवन के अंतिम क्षणों द्वारा। यही कारण है कि मृत्यु का चार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को दर्शाता है। यदि आप अपने जीवन के अंतिम दिनों तक पूरी तरह से मूर्ख और अज्ञानी रहे हैं, यदि आप अपने जीवन के अंतिम दिनों तक स्वभाव से आक्रामक रहे हैं, यदि आप अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपमानजनक रहे हैं, तो ठीक उसी अज्ञानता के स्तर से आपकी अगली जीवन यात्रा शुरू होती है। याद रखें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ तक कि मानव बीइंग्स में भी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसी तरह हर नक्षत्र के भी दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आप कैसे आकार लेते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पक्ष चुनते हैं, और आप पक्ष का चयन करेंगे जो आपकी चेतना के स्तर और आपकी आत्मविकास के स्तर पर आधारित होगा। और चूंकि मूल एक गर्म आग वाला नक्षत्र है, अग्नि नक्षत्र अच्छे और बुरे दोनों का स्वभाव में अत्यधिक होता है। मूल चरमपंथी है। मूल आपको या तो एक हिटलर बना सकता है या एक बुद्ध। मूल के लिए कोई मध्य भूमि नहीं है। ये चरमपंथियों का नक्षत्र है। साधारण भाषा में जब आप गुस्सा होते हैं तो आप सबसे दुष्ट व्यक्ति बन जाते हैं, और जब आप शांत, ठंडे और मुस्कुराते हैं तो आप सबसे प्रिय संत व्यक्ति बन जाते हैं। आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता कि मन जो चंद्रमा है हर जन्म में उसी नक्षत्र में गिरता है, क्योंकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जीवन निरंतर परिवर्तन है। इस जन्म में आप कैसे व्यवहार करते हैं, इसके आधार पर आपका मन अगले जन्म में एक नए नक्षत्र में स्थान ग्रहण करेगा।
आम तौर पर यदि कोई व्यक्ति मूल नक्षत्र में चंद्रमा के साथ जन्म लेता है और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए बड़े प्रयास करता है तो अगले जन्म में आपका चंद्रमा शुक्र द्वारा शासित नक्षत्र में होगा, क्योंकि प्रकट होना या फलित होना केवल देवी शुक्र की कृपा से होता है। हमारे महादशा चक्र में भी केतु महादशा के बाद शुक्र महादशा शुरू होती है। हमेशा याद रखें, शुक्र स्वभाव से भी अत्यधिक आध्यात्मिक है। अन्यथा मीन राशि में जो गुरु द्वारा शासित राशि है, शुक्र का उच्च स्थान नहीं होता, क्योंकि शुक्र शुद्ध प्रेम है। और इसलिए आप देखते हैं, यदि व्यक्ति ने वास्तव में अपने आध्यात्मिक विकास के लिए बड़े प्रयास किए हैं तो मूल नक्षत्र से गुजरने के बाद अगले जन्म में वह वास्तव में शुद्ध प्रेम प्राप्त करता है और कुछ परिस्थितियों में वह प्रेम बन जाता है। और अब आधार स्तर पर वापस आते हुए, यहाँ तक कि आधार स्तर पर एक सामान्य व्यक्ति जो कभी भी अपनी आत्म विकास पर ध्यान नहीं देता, ऐसे मूल नक्षत्र में जन्मा सामान्य व्यक्ति भी अगले जन्म में कुछ राहत प्राप्त करता है, क्योंकि अगला जन्म शुक्र के नक्षत्र में होता है। हालांकि उसके अनुभव फिर से शुक्र के आधार स्तर पर होंगे, जो भौतिक सुख, विलासिता आदि हैं, जो बहुत आधार हैं। यह शुक्र का आधार स्तर है। हालांकि वे गंदे, सस्ते, अपमानजनक, अब्यूसिव लोग जो मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं और जो कभी भी समझ में नहीं आते, जो अपने जीवन भर अज्ञानी बने रहते हैं, ऐसे पुरुष और महिलाएं कोई पदोन्नति नहीं पाते। वे कई जन्मों तक मूल नक्षत्र के उसी प्रज्वलित नक्षत्र में रहते हैं जब तक कि वे फिर से जन्म नहीं लेते। उन्होंने अपने पाठ सीख लिए हैं। मूल केतु का अंतिम नक्षत्र है और इसलिए मोक्ष या मुक्ति इस नक्षत्र का अंतिम लक्ष्य है। बेशक इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल उन पुरुषों और महिलाओं में होती है जिनके जन्म पत्रों में एक निश्चित आध्यात्मिक झुकाव होता है, और ऐसे पुरुष और महिलाएं बहुत कम हैं, बहुत ही कम। मूला पर जन्मे अधिकांश लोग बस लड़ते रहते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और इस प्रक्रिया में खुद को भी चोट पहुंचाते हैं। यह एक हाथी की तरह है जिसने अपना दिमाग खो दिया है। और फिर आप जानते हैं कि ऐसा हाथी किस तरह का उत्पात मचाता है। लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जो एक व्यक्ति के रूप में अनमोल हैं, और वे इतने स्पष्ट और व्यवस्थित लोग हैं कि वे जानते हैं कि सर्वोच्च चेतना प्राप्त करने और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मूला एक सुख प्रवृत्ति वाली नक्षत्र नहीं है, अर्थात मूला एक भोगी नक्षत्र नहीं है। लेकिन अगर मैं आप सभी के साथ रामकृष्ण परमहंस की एक सुंदर कहानी साझा करूं तो आप समझेंगे कि गुरु वही है जो वास्तव में सुख की खोज करता है, लेकिन वे सुख दिव्य सुख हैं, दिव्य आनंद हैं, जबकि हम सभी मूर्खों की तरह नकली सोने और पैसे का पीछा कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी रामकृष्ण परमहंस से मिलने आया। उसने रामकृष्ण परमहंस को बहुत सारा पैसा पेश किया। रामकृष्ण ने कहा, ये ले जा भाई, जिसका मतलब है ये वापस ले जाओ भाई। आदमी ने कहा, आज आपने साबित कर दिया कि कोई भी आपकी तरह बलिदान नहीं दे सकता। आप सबसे बड़े त्यागी हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। रामकृष्ण जोर से हंसे और कहा, त्यागी मैं नहीं, त्यागी तो तू है। इसका मतलब है मैं वह नहीं हूँ जिसने कुछ भी त्यागा या बलिदान किया है। वास्तव में मैं एक भोगी हूँ। मैं इस भौतिक दुनिया से परे दिव्य सुखों का आनंद ले रहा हूँ, और तुम इस सांसारिक भौतिक जीवन में उलझकर इन दिव्य सुखों को
खो रहे हो। इन कागज़ के मुद्रा नोटों के लिए आपने शाश्वत दिव्य आनंद का बलिदान किया है। तो मुझे बताओ, असली त्यागी कौन है? असली त्यागी कौन है? मैं या तुम? मैं एक भोगी हूँ, लेकिन परे का। और फिर गुरु फिर से जोर से हंसे। आदमी ने अपनी गलती को समझा और वह भी प्रबुद्ध हो गया। कभी कभी कुछ शब्दों के माध्यम से गुरु आपके अस्तित्व में महान परिवर्तन ला सकते हैं, केवल यदि आपके पास समझ की एक निश्चित गहराई हो। समझ ऐसी चीज़ है जो किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाई जाती। यह आनी चाहिए, और यह केवल आपकी आत्म प्रयास के माध्यम से आती है। जैसे जैसे आप अपनी आत्म विकास की ओर प्रयास करते हैं, समझ गहरी और गहरी होती जाती है। इसलिए आजकल मैंने सभी से परामर्श करना बंद कर दिया है। बस कुछ, एक चयनित कुछ, केवल मेरी पसंद के, क्योंकि मैं अपने दिल के अनुसार जीता हूँ, और आपको भी अपने दिल की आवाज़ का पालन करके जीना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जब आप नहीं कहना चाहते हैं तो नहीं कहना आवश्यक है। यह सबसे मूल्यवान पाठ है। जब आप अपने दिल की गहराई से महसूस करते हैं कि आपको नहीं कहना है, तो नहीं कहना सीखें। जीवन के हर चरण में हम रूपांतरित होते हैं। यदि आप या मैं किशोरावस्था में जो थे, और जब आप 50 के पार हो गए हैं, तब जागरूकता का स्तर वही रहता है, तो आप वास्तव में एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मानव जनसंख्या के बहुत बुनियादी स्तर पर कुछ मानव बीइंग्स हैं जो कभी नहीं बदलते, कभी रूपांतरित नहीं होते। वे बस अज्ञानता के उसी स्तर पर बने रहते हैं, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता। तो कुछ जन्मों में वे पशु साम्राज्य में वापस चले जाते हैं। इसका मतलब है कि वे सरीसृपों या जानवरों के रूप में जन्म लेते हैं। आखिरकार पूरा ब्रह्मांड इतना भरा हुआ है कि किसी के लिए भी ब्रह्मांडीय दुनिया में लंबे समय तक रहने की हार्डली कोई जगह है। तो ऐसे अज्ञानी लोग तुरंत कुछ कुत्तों, बिल्लियों या अन्य जानवरों के गर्भ में भेज दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जानवरों की नस्ल या सरीसृपों की नस्ल का चयन उनके कर्मों की गुणवत्ता पर आधारित होता है। इस साझा करने का पूरा उद्देश्य उन सभी अच्छे आत्माओं, अच्छे दिल वाले पुरुषों और महिलाओं की मदद करना है जो मूल नक्षत्र में जन्मे हैं, उन्हें यह बताकर कि वे जो कुछ भी हैं वह केवल उनके पिछले जन्म के सफ़र का परिणाम है, और भविष्य में जो आने वाला है वह भी इस पर आधारित है कि आप अब क्या करते हैं। अब का क्षण है। यदि आप अब यहाँ होने में सक्षम हैं, तो आप वास्तव में अपने आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर रहे हैं। अन्यथा यदि आप अपने अतीत के बारे में सोच रहे हैं या यदि आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं, तो आप इसे खो चुके हैं। आपने इसे बस खो दिया है। सच्चे अर्थ में कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ अब होना और पूरी जागरूकता के साथ पल पल जीना आवश्यक है। मूला वह तीक्ष्णता लाता है जिसके माध्यम से आप अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं या अपने लोगों को मार सकते हैं। मूला एक तलवार है। तलवार की तरह आप या तो एक महान योद्धा बनते हैं या एक खतरनाक हत्यारे, और आप जो विकल्प बनाते हैं वह पूरी तरह से आपकी जागरूकता के स्तर और आपकी आत्म विकास पर आधारित है। इसलिए एक आध्यात्मिक महिला, एक आध्यात्मिक पुरुष जो मूला पर जन्म लेते हैं चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि मूला का पूरा उद्देश्य आपको अंतिम आनंद, सुपर कॉन्शियसनेस, मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। आप मूला पर जन्म लेते हैं क्योंकि आपने अपने पिछले जीवन में कई उथल पुथल और त्रासदियों का सामना किया है, और उन त्रासदियों और दुखों ने आपको परिवर्तन की प्रक्रिया में धकेल दिया जो बहुत दर्दनाक थी, और अंततः
इस जन्म में पिछले जीवन के परिवर्तन की प्रक्रिया ने आपको वह बना दिया है जो आप अब हैं। मूला, आप अब एक तेज तलवार की तरह हैं जो महिमा से चमक रही है और इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। अब यह कि आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की गर्दन काटेंगे या अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ेंगे और अपना खून बहाएंगे, पूरी तरह से आपकी जागरूकता के स्तर, आत्मविकास के स्तर पर निर्भर करता है जो आपने अपनी प्रथा और पिछले जीवन की यात्राओं के माध्यम से प्राप्त किया है। मूला इसलिए एक क्षत्रिय के रूप में संबोधित किया जाता है। क्षत्रिय का अर्थ है एक योद्धा। मूला एक योद्धा नक्षत्र है। हमेशा याद रखें कि एक योद्धा वह नहीं होता जो लड़ता है, क्योंकि किसी को भी किसी और की जान लेने का अधिकार नहीं है। सच्चा योद्धा वह है जो दूसरों के भले के लिए अपने आप को बलिदान करता है। उसका कार्य बुजुर्गों, असहायों जो अपने लिए देखभाल नहीं कर सकते, और सबसे ऊपर बच्चों जो हमारी मानवता का भविष्य हैं, की देखभाल करना है। मूला में एक महान योद्धा की आत्मा होती है, और यदि एक विकसित आत्मा मूला पर जन्म लेती है तो आप जानते हैं कि एक महान योद्धा, एक सच्चा योद्धा इस ग्रह पर आया है। याद रखें, जब आपके भीतर का योद्धा जागता है तो आप मृत्यु से डरना बंद कर देंगे। आप समझेंगे कि एक व्यक्ति आपके शरीर को मार सकता है, लेकिन वे आपकी आत्मा को कभी नहीं मार सकते। मुझे मूला की आत्मा से प्यार है, क्योंकि मुझे इस नक्षत्र के भीतर के योद्धा से प्यार है। मैं मूला को सलाम करता हूँ, क्योंकि बिना मूला के आपके पास कभी भी एक योद्धा का साहस नहीं होगा, और केवल एक साहसी योद्धा ही है जो अज्ञात में कूद सकता है। केवल एक साहसी व्यक्ति ही सच्चे प्यार कर सकता है। केवल एक साहसी व्यक्ति ही छोड़ सकता है। केवल एक साहसी व्यक्ति ही माफ़ कर सकता है, और केवल एक साहसी व्यक्ति ही ध्यान कर सकता है और परे पहुंच सकता है। क्योंकि ध्यान करने के लिए आपको अत्यधिक साहस की आवश्यकता होती है। यह कमज़ोर व्यक्ति का क्षेत्र नहीं है। ध्यान केवल उन्हीं का क्षेत्र है जो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए सब कुछ बलिदान देने के लिए तैयार हैं जिसे उनसे नहीं लिया जा सकता। यहाँ तक कि जब आप मर जाते हैं, यहाँ तक कि जब आप इस भौतिक दुनिया में और नहीं होते, कोई भी उस चीज़ को नहीं ले जा सकता जो आपने अपने ध्यान के माध्यम से अर्जित की है। और इसलिए मेरे सभी साथी यात्रियों और अनुयायियों के लिए मैं जोर देता हूँ कि मृत्यु आने से पहले इस जीवन के अवसर का उपयोग करें, ताकि आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकें जो मृत्यु से परे है, और वह आपकी आत्म जागरूकता है। चेतना। अभी के लिए इतना ही। एक दिन मैं फिर से मूलाह पर एक नए प्रश्न के साथ आऊँगा। जय श्री गणेश। जय गुरु। बूम गम बारापति नमः। एयूम गम गणपतये नमः। एयूम काम गणपतये नमः।